नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस देश में हम लोग जो सांप्रदायिक राजनीति की बात करते हैं, कभी कभी आपके मन में आता होगा कि ये मामला सिर्फ वोट इकट्ठे करने का है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काओ और वोट हासिल कर लो। लेकिन जब कुछ अंदर की हकीकत सामने आती है तो मन घृणा से बढ़ जाता है, भर जाता है। हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हमारे अपने बीच के लोग, जो हमारे अपने पॉलिटिशियन हैं या जो राजनीतिक दल जिनको हम अपना मानते हैं, वो घिनौनेपन के किस हद तक गिर सकते हैं और किस हद तक वो अमानवीय पैशाचिक हो सकते हैं। एक लड़की को एक झुंड उठा के ले जाता है, 10-11 लोगों का। अपराधी हैं। एक 3 साल की बच्ची का वो जो झुंड था, झुंड इसलिए कह रहा हूं कि झुंड जानवरों के होते हैं और वो जानवर ही थे। एक 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी जाती है। एक औरत का बलात्कार होता है, 7 लोगों को मार देते हैं 11 लोग, और उस औरत को उस हालत पे फेंक कर चले जाते हैं ये मानकर कि वो मर गई है। इतने बड़े स्तर पर इतना भीभत्स अपराध करने वाले लोगों को क्या कोई सरकार, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी धर्म की हो, मदद कर सकती है, सपोर्ट दे सकती है? और यहाँ तक जब उनको अदालत से सजा हो जाए, दूसरे राज्य में मुकदमा चले और वहाँ से अदालत से सजा हो जाए, तो बहाने बहाने से जेल से बाहर रखने का काम कर सकती है? क्या हम इतने गिरे हुए समाज हो गए हैं? क्या हम जिस तरह के अपने धर्मों की और जातियों की बात करते हैं वो इस स्तर तक जा चुकी हैं? क्या ईश्वर अब धर्म का सबसे प्रमुख एलिमेंट नहीं रहा है? ईश्वर की सीख अब छोटी हो गई हैं और आपकी तालिबानी घृणा बड़ी हो गई है। आज इसी पे बात करेंगे, कुछ जानकारियां रखेंगे, कुछ मसले को समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसको आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं और हमारे चैनल को आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो केस क्या था मैं आपको बता चुका हूं। उस केस में किस तरह से एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, बाकायदा राजनीतिक कारणों से एक राजनीतिक दल के लोगों ने बलात्कार किया। दंगों में हो जाता है कि नफरत में समाज उबल रहा हो और उस प्रक्रिया में वो इतना भीभत्स अपराध कर बैठे हों। ये भी माना जा सकता है कि उस विवत्सता में, हालांकि क्षम्य नहीं है, इसको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन माना जा सकता है कि घृणा में डूबा हुआ व्यक्ति हो सकता है इतना गिर जाए कि एक औरत से बलात्कार भी कर दे। ये भी स्वीकार कर सकते हैं कि 3 साल की बच्ची की मौत घृणा में डूबे हुए, उत्तेजना में डूबे हुए उन पिशाचों के हाथों हो गई होगी। लेकिन इसके बाद उन पिशाचों पर मुकदमा ना चले, इसकी कोशिश करना को क्या कहेंगे आप? बिल्किस बानो लगातार धक्के खाती रही थी पूरे सिस्टम के और उसको न्याय नहीं मिल रहा था। थानेदार ने ये बोल दिया था कि ये बार बार बयान बदल रही है, इसकी बात में दम नहीं है। मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ था। 7 हत्याएं करने वाले लोगों का मुकदमा गुजरात सरकार ने दर्ज नहीं किया था। एक बलात्कार था, एक छोटी सी 3 साल की बच्ची की हत्या थी। 11 लोग इसके आरोपी थे। कितना भटकी होगी, कितना दौड़ी होगी वो अनपढ़ लड़की अपना न्याय पाने के लिए, और आखिर में उसने हासिल किया। मुकदमा गुजरात की उस बहशी सरकार के बाहर निकालकर मुंबई में चला और 11 लोगों को सजा हुई। इन 11 लोगों की सजा होने के बाद तो दरिंदगी दिमाग से निकल जानी चाहिए थी। आपके अंदर जो घृणा भरी हुई है, जो नफरत भरी हुई है, जिसमें आप गिर चुके हो,
वो आपसे बाहर हो जानी चाहिए थी। आपकी विचारधारा जो भी हो, आपका धर्म जो भी हो, ना तो आप हिंदू हो सकते हैं, ना मुसलमान हो सकते हैं, ना सिख हो सकते हैं, ना ईसाई हो सकते हैं, ना यहूदी हो सकते हैं। आप कुछ हो ही नहीं सकते और इंसान तो आप बिल्कुल नहीं हो सकते हैं कि आपने इस सब के बावजूद इतने घृणित अपराध करने वालों को अदालत की सजा होने के बाद भी महिमा मंडित किया, सम्मानित किया। यह कहानी है कि उस पूरे मामले के बाद में जो लोग जेल में बंद थे, उनको 11 में से 10 लोगों को इस देश की संविधान के तहत चुनी हुई सरकार ने अपनी सजा के दौरान 1000 दिन से ज्यादा जेल से बाहर रखा। यह वही सरकार सुप्रीम कोर्ट को बता रही है अपने हलफनामे में। एक आदमी था जो 990 दिन से थोड़ा ज़्यादा, 996-98 दिन था, बाकी सब 1000 दिन से ज़्यादा बाहर रहे थे। सरकार ने कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पे उनको बाहर छोड़ दिया। इन घृणित अपराधियों को बाहर छोड़ा गया, लेकिन विवाद इस बात पे हुआ था कि इन लोगों को सजा पूरी होने से पहले अच्छे चाल चलन के नाम पर जेल से रिहा क्यों कर दिया गया। ये एक विवाद था। उसी विवाद पे मुकदमा चल रहा है, लेकिन इस बीच में ये जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि उनको जब आपने जेल से बाहर छोड़ा, उस दौरान वो जेल से बाहर जाकर भी वो ही घृणित काम कर रहे थे। वो लोग गवाहों को धमका रहे थे। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई जब वो लोग बाहर थे पैरोल पे, यानी गुजरात सरकार के जेल प्रशासन ने उनको जब छोड़ा हुआ था बाहर, तो वो धमकियां देने का काम कर रहे थे। कौन लोग? वो बलात्कारी हत्यारे लोग जिन्होंने धर्म के आधार पे एक लड़की के साथ रेप किया, उसके साथ के 7 लोगों को मार दिया, 3 साल की बच्ची की जान ले ली। इतना ही नहीं, उनमें से एक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा भी जब वो जेल से बाहर था दर्ज कराया गया, और उसके बावजूद इन लोगों के ऊपर एक इनको सर्टिफिकेट दिया गया कि इनका चाल चलन जेल की यात्रा के दौरान बेहतर था, अच्छा चाल चलन, और इसलिए इनको आधी सजा में ही इनको माफ कर दिया गया, 14 साल में छोड़ दिया गया। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? और जब ये लोग रिहा होकर आते हैं तो इनका बाकायदा माला पहनाकर तिलक करके सत्कार किया जाता है, लड्डू बांटे जाते हैं। ये इस देश की सबसे ज़्यादा अपने आप को गैर सांप्रदायिक कहने वाली बिरादरी का नंगा सच है। ये मेरे धर्म के लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, लेकिन ये धार्मिक नहीं हैं। ये जितना चाहे टीका लगा ले, जितना चाहे भगवा धारण कर लें, लेकिन ये हैं पिशाच, ये हैं अपराधी, जो इस तरह के अपराध करने वालों को अपनी, ये कौन सी पार्टियां हैं, ये इनकी कौन सी पॉलिटिक्स है जो इस तरह के अमानुषिक अत्याचार करने वालों को बचाती है, उनको जेल से बाहर छोड़ती है, उनकी सजाएं माफ करती है, उनको जल्दी रिहा करती है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? आपके अंदर सांप्रदायिक नफरत हो सकती है, लेकिन इस हद तक कि आप बलात्कार करवाएं, इस हद तक कि आप हत्या करवाएं, इस हद तक कि हत्या और बलात्कार के साथ साथ छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल करवा दें और उस कत्ल की रिपोर्ट भी ना होने दें, उस कत्ल के खिलाफ मुकदमा भी ना चलने दें, मुकदमा चल जाए और सजा हो जाए तो जेल से आजाद छोड़ दें, जा पंछी घूम के आ जाना। वो अपराधी जो थे ना बिल्किस बानो के, उनको जनवरी और जून में जेल से 14 दिन की छुट्टी दी गई और उसके बाद वो 136 दिनों तक बाहर रहते हैं। प्रशासन उनको रहने देता है। 136 दिन, 14 दिन की छुट्टी पे ऐसे गंभीर आरोप का कैदी जो 7 हत्याएं करता है, रेप करता है, वो बाहर जाता है और 136 दिन के लिए बाहर कर दिया जाता है। ये सारे हालात और इन हालात के बीच में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो पता चलता है कि भारत की सारी एजेंसीज ने इनकी रिहाई पे एतराज़ किया था। सीबीआई कोर्ट ने एतराज़ किया,
सीबीआई ने ऐतराज किया, पुलिस अधिकारियों ने ऐतराज किया, उसके बावजूद आप इस देश में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतना बड़ा अत्याचार सामूहिक रूप से किया गया, ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया, सरकार में बैठे गए लोगों के द्वारा किया गया, एक बड़े जिम्मेदार राजनीतिक दल के लोगों को उसमें शामिल पाया गया, उसके बावजूद लोगों का खून नहीं खौलेगा? किसका नहीं खोलेगा? आप मुझे कह दीजिए, आप हो सकता है कि आप इस तरह के लोगों का जो डिफेंस होता है, मुझे मुल्ला कह दीजिए आप, लेकिन ये एक अमानुषिक हरकत है। ये धर्म नहीं है बाबू, ये नहीं है मेरा धर्म, और ये नहीं है मेरी संस्कृति, ये नहीं है मेरे देश की पार्टी, और ये पॉलिटिशियन नहीं हैं, ये अपराधी हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। मुझे नहीं लगता कि जो मूसावाले की हत्या करने वाले लोग हैं वो भी इतने निर्मम होंगे, इतने अमानवीय होंगे। अब ये पूरा मामला खुल गया है, सामने आ गया, साफ साफ हो गया है कि किस तरह से इस देश की एक राजनीतिक शक्ति घृणिततम अपराध करने वालों को भी बचाने में लगी रहती है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो कुछ दिन बचा रहेगा, और जब तक ये बचा है तब तक इसको फॉरवर्ड कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।